गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये वीडियो मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। इसमें हम वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने वीकर इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली पहले के वीडियोस में। इस वीडियो में हम वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं इसके बारे में आप सब जान चुके होंगे अभी तक। वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 to 3 किलो कैलोरीज पर मोल जितनी ही होती है। और ये किन में लगते हैं? गैशियस मॉलिक्यूल्स में। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, लिक्विड, सॉलिड और गैस, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड जो इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थों की, वो उनका मुख्य जो रीज़न है अलग अलग अवस्थाएं होने का, भौतिक अवस्थाएं होने का, वो यही दिया जाता है ना कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं के बराबर हैं। लिक्विड्स में ये थोड़े ज़्यादा हैं, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा हैं। इतने हैं सॉलिड्स में कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं। लिक्विड्स में वो एक निश्चित दूरी तक ही मूव कर पाते हैं। इतने निश्चित है कि इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का भी फिक्स्ड है। गैसेस जो हैं उनमें इतनी दुर्बल अंतर क्रियाएँ हैं कि गैसेस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। बच्चों, एक बार ये इमेजिन करके देखते हैं कि अगर ये वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होती तो क्या होता। वाइडेस्ट इमेजिनेशन में ये है मेरे कि शायद जैसे टॉफ़ियाँ एक डिब्बे में बंद करके रखते हैं, वैसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बेचते डिब्बे में बंद करके। आपको जहाँ सांस की कमी महसूस हुई, आपने ऑक्सीजन खरीदी, कुछ मॉलिक्यूल्स खरीदे, जो जितना अमीर है उतना ख़रीदा, और जब आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, आपने नेक्स्ट दुकान से नेक्स्ट ख़रीद ली ऑक्सीजन। जैसे पानी बिक रहा है, शायद बोतलों में ऑक्सीजन बिकती। पर ईश्वर मेहरबान, इतनी दुर्बल आकर्षण बल दिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, पर जब आप सांस खींचते हैं तो एक साथ आपकी सांस अंदर जाती है, एक्सहेल करते हैं तो बाहर आ जाती है, आपको टुकड़ा टुकड़ा बीनना नहीं पड़ता। ये विभक्त अणु आपस में दुर्बल अंतःक्रियाओं से बंधे हुए हैं। ये अंतःक्रियाएं इतनी दुर्बल हैं कि वो जितना चाहे मर्जी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पर ये इतनी दुर्बल अंतःक्रियाएं विभक्त अणुओं में कहाँ से आई, कैसे हुई, कितनी प्रकार की अंतःक्रियाएं हैं? अगर ये सारी अंतःक्रियाएं केवल आकर्षण बल होती तो सारे ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते। ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है, सभी गैसेस के बारे में है। तो ये भी है कि उसमें कुछ प्रतिकर्षण बल भी है, नहीं तो ये आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाती। तो अब हम टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ेंगे। वैन डर वाल्स बलों को निश्चित परिसर न होकर एक विस्तृत क्षेत्र होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस का। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विभिन्न आयनों, अणुओं और परमाणुओं के मध्य कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों सम्मिलित होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो उनके वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं उनको हम कुछ क्लासेस में बांट सकते हैं। हमने क्लासिफाई किया है उनको। वो इस प्रकार हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, एक आयन है, दूसरा द्विध्रुव था, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। दो डाइपोल से दो द्विध्रुव थे, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ। या कोई डाइपोल नहीं था, आयन तो था ही नहीं, डाइपोल भी नहीं था मॉलिक्यूल में, पर उसमें प्रेरित हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल इंटरेक्शन। चौथा, इंस्टेंट डाइपोल या प्रेरित द्विध्रुव, और दूसरा भी प्रेरित, मतलब दोनों, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों में कोई डाइपोल नहीं है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कोई डाइपोल नहीं है, और उनमें एक इंस्टेंट में ऑक्सीजन एटम में, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ इंस्टेंट डाइपोल था। उस समय दूसरा परमाणु आया, उसमें इंड्यूस हो गया डाइपोल। तो ये चार तरह के
डाइपोल इंटरेक्शन से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और पांचवा है प्रतिकर्षण बल, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन फोर्सेस को स्टडी करेंगे। पहला, आयन और दूसरे डाइपोल के बीच में अंतरक्रिया। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरेक्शंस किस में होंगी, एक आयन में और दूसरे ध्रुवीय आघूर्ण के बीच होगी। मतलब कहीं किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, उसमें द्विध्रुव है, एक तो वो होगा, दूसरा आयन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन पानी में चला गया, पानी डाइपोलर मॉलिक्यूल और वो सोडियम आयन। नेक्स्ट फोर्स है, नेक्स्ट इसके बारे में बातचीत ये जो हम कर रहे हैं आयन डाइपोल के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह की इंटरेक्शंस का एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड को जल में घोलना। सोडियम क्लोराइड, फ्लोराइड की जगह अगर क्लोराइड बोलें तो ज़्यादा समझ में आएगा। नमक पानी में डाल दिया और वो घुल गया। क्यों घुल गया? क्योंकि सोडियम आयन जो है वो पानी में जाता है और जल योजित सोडियम आयन बन जाता है NaOH2 होल ट्वाइस। H2O को OH2 लिखा है क्योंकि O पे नेगेटिव डाइपोल होता है और Na जो है पॉजिटिव आयन है, जल योजित है। फ्लोराइड आयन या क्लोराइड आयन भी पढ़ सकते हो, FH2O। अब यहाँ पे FH2O क्यों लिखा है? H पॉजिटिव पोल होता है और फ्लोराइड नेगेटिव होता है। इस तरह के आयंस प्राप्त हो जाते हैं, जल योजित सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन। इस प्रकार की इंटरेक्शन के कारण आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है। कौन सा? आयन एंड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन द्विध्रुव आपस में इंटरेक्ट करके, ये जो आपस में इंटरेक्शन है, आयनिक बंध में होने वाली आयन आयन पारस्परिक क्रिया के समान है, परंतु ये दूरी से अधिक प्रभावित होती है, 1/r की जगह 1/r², और आयन आयन पारस्परिक क्रियाओं से कुछ वीक होती है। एक आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। किस इक्वेशन से? कि एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -z प्लस माइनस म्यू अपॉन 4πε0 r², या यूँ कहिए कि दिस एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेज़ी से कम होएगी। Z प्लस माइनस आयन्स पर चार्ज है, R आयन और द्विध्रुव के बीच की दूरी है, म्यू ध्रुवीय अणु का ध्रुवीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण है। ये आपको दिखाया गया है। पॉजिटिव आयन पोलराइज सॉल्वेंट के बीच में अगर आ जाता है तो नेगेटिव पोल्स उसको रह जाते हैं, जो हमने पढ़ा था Na+OH2। और अगर ऋणायन, जैसे हमने पढ़ा था फ्लोराइड H2O, तो फ्लोराइड नेगेटिव आयन की ओर पॉजिटिव पोल आ जाएगा, नेगेटिव आयन की ओर, पॉजिटिव आयन की ओर नेगेटिव पोल आ जाएगा। इसको हम आयन द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। दूसरा वैन डर वाल्स फोर्स है द्विध्रुव द्विध्रुव इंटरेक्शन या ओरिएंटेशन इफेक्ट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और ओरिएंटेशन इफेक्ट। अभिविन्यास, इसमें अभिविन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। दो द्विध्रुव हैं, अगर वो इस प्रकार आ रहे हैं आमने सामने के, उनके समान आवेश आमने सामने हो रहे हैं तो उनमें रिपल्जन हो जाएगा, और अपोजिट चार्जेस अगर सामने आ रहे हैं, अपोजिट पोल सामने आ रहे हैं तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ये जो फोर्सेस हैं उन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस प्रभाव का जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो स्टडी है वो कीसम ने 1912 में की थी। स्थायी परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स, पानी है, H2O है, HF है, HCl है, NH3 है, OF2 है, NaCl है,
सॉरी NaCl नहीं, वो तो आयनिक हो गया, H2O है, HF है, NH3 है, OF2 है। इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इस तरह की इंटरेक्शन, कौन सी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं ये। ऐसे मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव आवेश और यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो होते हैं, और ये अणु अपने आप को इस प्रकार ओरिएंट कर लेते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दो अणुओं के विपरीत सिरे यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स एक दूसरे के पास रहें। इससे क्या होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल मैक्सिमम होगा। इसे अभिविन्यास इफेक्ट प्रभाव भी कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन इफेक्ट, आप अभिविन्यास प्रभाव से क्या समझते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि ये वेंडर वाल्स आकर्षण बलों में जो का जो एक प्रकार है जो जिसे हम द्विध्रुव द्विध्रुव इंटरेक्शन कहते हैं, उससे संबंधित है ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसमें स्थायी द्विध्रुव वाले अणु जैसे कि HCl, H2O, HF वगैरह आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अधिकतम हो, और वो इस प्रकार भी विन्यासित होते हैं जिससे कि एक का पॉजिटिव पोल दूसरे के मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के पास रहे। सिर से पूंछ हेड टू टेल तथा एंटी पैरेलल प्रति समानांतर अभिविन्यास कहते हैं, और इसको हमने डायग्राम में दिखाया है। कौन से डायग्राम में दिखाया है, नेक्स्ट पेज पे आएगा। इसको हम इस तरह दिखाते हैं, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन या हेड टू टेल ओरिएंटेशन। ये वाला ओरिएंटेशन हेड टू टेल कहलाता है, पहला वाला ए वाला, जिसमें प्लस और माइनस डाइपोल है, उसके ही हॉरिजॉन्टल लाइन में दूसरा प्लस माइनस है, तो एक का प्लस दूसरे के माइनस के पास आ रहा है। इसको हेड टू टेल अभिविन्यास, सिरे से पूंछ अभिविन्यास है, हेड टू टेल ओरिएंटेशन कहते हैं। दूसरे में वर्टिकली ओरिएंटेड है और पॉजिटिव एंड की ओर नेगेटिव एंड आ रहा है, नेगेटिव की ओर पॉजिटिव आ रहा है, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन या प्रति समानांतर ओरिएंटेशन कहते हैं। ये कीसम ने स्टडी किया था 1912 में। ये जो आर दूरी पर स्थित द्विध्रुवों को जब आकर्षण ऊर्जा के लिए पढ़ा तो उसको ये इक्वेशन मिली। इसमें दूरी और ज़्यादा प्रभावी थी। रिपल्जन ER पोटेंशियल एनर्जी, और इनमें क्या इसका फॉर्मूला मिला, इट इज़ इक्वल टू माइनस अट्रैक्शन के लिए साइन होता है 2μ4/3r³ kT। इस इक्वेशन में k नया टर्म आया है, म्यू तो डाइपोल मोमेंट है ही, k नया टर्म आया है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल T टेम्परेचर है, E कीसम या दिशामान ऊर्जा कीसम, और ओरिएंटेशन एनर्जी है। ये सूत्र आपको याद रखने होंगे, और एग्ज़ाम में कई बार सिर्फ ये इक्वेशंस पूछने को आ जाते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तीसरा जो अट्रैक्शन है वो है प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं या प्रेरण प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट, इंड्यूस्ड एंड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल, ये आधा शब्द लिखा हुआ है हेडिंग में, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल। इसमें दो प्रकार दिए गए हैं। पहला है आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें किसी अनावेशित अध्रुवीय अणु के निकट अगर कोई आयन आ जाता है, मतलब कैसा मॉलिक्यूल है, अनावेशित, अनचार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलराइज्ड है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसके इस मॉलिक्यूल के पास में कोई आयन आ जाए तो वो आयन उस अणु को उसी प्रकार ध्रुवण करता है जैसे कि फायंस नियम के हिसाब से छोटा धनायन बड़े ऋणायन को करता है। यानी एक आयन दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करेगा। इस आकर्षण बल के कारण कुछ आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में
विलयशील होते हैं। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? जब हम देखते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड लाइक डिजॉल्व लाइक के हिसाब से आयनिक जो पोलर सॉल्वेंट में होना चाहिए, पोलराइज डाइपोलर में, और कोवलेंट नॉन पोलराइज वो जो है वो अध्रुवीय नॉन पोलराइज सॉल्वेंट्स में होने चाहिए। पर कभी कभी हम देखते हैं कि आयनिक यौगिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया। वो कैसे होता है? वो होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। इस प्रकार की इंटरेक्शंस की ऊर्जा का मान हम इस इक्वेशन से देते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस, एक बार फिर बताती हूँ, माइनस साइन अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, -1/2 जेड स्क्वायर एल्फा अपॉन आर टू दी पावर 4। यहाँ आप z से परिचित हैं पहले से, r से परिचित हैं, एल्फा नया आया है, फिर भी पढ़ते हैं एक बार। z जो है वो आयन पर आवेश है, म्यू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, अल्फा क्या है? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी, अणु की ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी कि वो कितनी आसानी से द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाएगा, ये होता है अल्फा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऊर्जा है वो डिस्टेंस पे आयन और द्विध्रुव जो उदासीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके बीच की दूरी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, r⁴। जैसे ही थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी ये ऊर्जा जो है वो तेज़ी से कम होएगी। धनायन दिखाया और प्रेरित द्विध्रुव दिखाया। वैसे ये अध्रुवीय अणु था, पर इस धनायन की उपस्थिति में इस अध्रुवीय अणु का निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन पार्ट एक तरफ आ गया और न्यूक्लियर पार्ट दूसरी तरफ चला गया, द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। आयन एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन है। इस कैटेगरी का दूसरा जो है वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, यानी एक तो डाइपोल है, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, अगर एक ध्रुवीय अणु किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा, उसके निकट आएगा, तो ध्रुवीय अणु की वजह से अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह की इंटरेक्शंस का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि ज़ीनॉन की जल में विलेयता। जल तो डाइपोल है और वो अध्रुवीय अणु ज़ीनॉन में ध्रुवण कर देता है, और इस वजह से ज़ीनॉन जैसा मोनो एटॉमिक पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है वो पानी में घुल जाता है, डाइपोल में घुल जाता है। ये इस वजह से होता है। किस वजह से होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा डेबाई ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाई। ये किसने दी? डेबाई ने। उसको ई के क्यों लिखा था? क्योंकि वो कीसम ने बताई थी। इसमें ई डी क्यों लिखा है? क्योंकि ये डेबाई ने बताई है। डेबाई ने कौन सी अंतरक्रिया बताई है, इंटरेक्शन बताया है? उसने बताया है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी इक्वेशंस। इसमें ई डी इज इक्वल टू -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन r⁶। ई डी क्या है? डेबाइल एनर्जी 1/r⁶। ये दिखा रहा है कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस से कितना ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर ध्रुव द्विध्रुव और अध्रुवीय पदार्थ के बीच की दूरी जरा सी बढ़ी तो एनर्जी जो है बहुत बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। यह बल केवल अल्प दूरियों पर, बहुत कम दूरियों पर ही प्रभावी होंगे, क्योंकि ऊर्जा ई डी आर की उच्च घात हाई पावर 6 के इन्वर्स से बदलती है। आई होप ये 3 समझ में आ गए होंगे। चौथा और पांचवा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।